वहाँ पे मेरे पास एक 16 साल का लड़का आता था ट्यूशन पढ़ने। हमें प्यार हो गया और 16 साल के बच्चे से आपने मोहब्बत कर ली, निकाह हुआ, मगर 16 साल का निकाह होता नहीं है। मेरी दोस्त के अब्बू थे, हमने उनके साथ पैसों का लेन देन करके तो निकाह कर लिया। आईडी कार्ड मांग रहे थे, हमने मौलवी से पैसों का लेन देन किया, जिस वजह से हमारा निकाह हो गया। इतनी आपको सेंस थी कि आपको पता कि पैसों के लेन देन से मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो आपको इतनी सेंस नहीं थी कि उस बच्चे के घर वालों पर क्या गुजरेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीदों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 24 साला आयशा मौजूद हैं, जिनकी गलती शायद ये है कि अपनी उम्र से कम उम्र के लड़के से इन्होंने शादी की। सिर्फ 16 साल का लड़का और 24 साल की लड़की, इन्होंने जैसे ही निकाह किया और लड़के के घर वालों को पता लगने के बाद उसे वो घर ले गए। उसके बाद ये दर-बदर हैं। इनका क्या रिस्पॉन्स है और इतना बड़ा कदम इन्होंने क्यों उठाया? गुजरात शहर से इनका ताल्लुक़ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही हैं। ये क्या वाक़या है कि आपने अपनी उम्र से आधी उम्र के लड़के से शादी कर ली? मैं ट्यूशन पढ़ाती थी अपने घर में और वहाँ पे मेरे पास एक 16 साल का लड़का आता था ट्यूशन पढ़ने, दूसरी गली में रहता था। सलाम दुआ हुई हमारी अच्छी और मुझे उससे प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और फिर हमने शादी का फ़ैसला किया। ये प्यार हुआ, चाहने लगे, शादी का फ़ैसला किया। वो बच्चा कब से आ रहा था आपके पास ट्यूशन? 1 साल से। 1 साल से। प्यार का इज़हार किसने किया, उसने या आपने? दोनों ने। दोनों ने। मतलब वो 16 साल के बच्चे को भी इतने सेंस थे कि वो आपसे इज़हार कर रहे हैं। आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वो तो एक सेंसिबल लड़की होती है जो पढ़ाती है, और जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो अपनी टीचर को आइडियल मानते हैं, उनसे दूसरा उन्स रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, रिस्पेक्ट का एक लेवल होता है। आपने वो सब कुछ जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। उसके बाद 16 साल के बच्चे से, जो कि कानून इजाज़त नहीं देता शादी करने की, आपने वो कैसे कर ली है? हमारे घर के पास रहता था वो, काफ़ी अर्से से हम एक दूसरे को जानते थे। फिर वो घर आता था, मैं पढ़ाती थी, इस तरह से काफ़ी टाइम हो गया था। हमें प्यार हो गया और 16 साल के बच्चे से आपने मोहब्बत कर ली, निकाह हुआ, मगर 16 साल का निकाह होता नहीं है। मेरी दोस्त के अब्बू थे, हमने उनके साथ पैसों का लेन देन करके तो निकाह कर लिया। निकाह कर लिया तो आईडी कार्ड कहाँ से आया? आईडी कार्ड मांग रहे थे, हमने मौलवी से पैसों का लेन देन किया, जिस वजह से हमारा निकाह हो गया। इतनी आपको सेंस थी कि आपको पता कि पैसों के लेन देन से मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो आपको इतनी सेंस नहीं थी कि उस बच्चे के घर वालों पर क्या गुजरेगी। उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। तो अभी भी नहीं मान रहे? कहाँ है वो लड़का? आपका शौहर कहाँ है? छोड़ के चला गया वो। छोड़ के चला गया है। तो निकाह के बाद आप लोग कितना अर्सा साथ रहे हैं? कहाँ रहे हैं? कैसे रहे हैं? 15-20 दिन साथ रहे हैं। मेरी दोस्त का फ्लैट था उधर। ये दोस्त अब है क्या? उसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं किया उसके घर वालों ने? नहीं, वो खुद यहाँ पे नहीं रहती इस टाइम। बहुत दरबदर हूँ मैं, एक छोटे से कमरे के घर में रहती हूँ। माँ बाप आपके? वो भी अब एक्सेप्ट नहीं करते मुझे। आपको लगता है कि आपने गलती की है? मुझे पछतावा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। आप उन लोगों को क्या सबक देना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं? बहुत सी लड़कियां घर में इज्जत के साथ ट्यूशन पढ़ा रही हैं लोग बच्चों को, और बहुत सी माएँ अपने बच्चों को सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर छोड़ के आती हैं कि ट्यूशन वाली बाजी के पास पढ़ रहे हैं। मैं ये कहूँगी, जो आजकल ये प्यार मोहब्बत है, ये कुछ भी नहीं है, और भाग के तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। मतलब पछतावा आपको हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये बताएं आयशा कि वो लड़का, वो बच्चा अगर वापस आता है तो क्या आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगी या फिर आप छोड़ देंगी उसे? वो वापस आएगा नहीं, उसके घर वालों ने उसको ढूंढ लिया और वो अपने घर में उसको बंद रखा हुआ है। अगर वो ले आए वापस, वो लड़का मनवा ले अपने घर वालों को? वो हो नहीं सकता। कोशिश करके देख ली है? हाँ जी। ज़िंदगी का आगे क्या सोचा है? ऐसे ही दरबदर रहेंगी, माँ बाप से दूर रहेंगी? शादी का भी टैग अपने ऊपर लगा चुकी हैं, निकाह आपका हो चुका है? निकाह मैं करना चाहती हूँ जो मुझे अब इज्जत के साथ अपने घर में रख ले। तो ये अगर आप पहले सोचती तो शायद ज़्यादा इज्जत मिल जाती। मैं प्यार में अंधी हो गई थी। कह सकते हैं भाई, वो कहते हैं ना कि दिल आए गधे पे तो परी क्या चीज़ है। ये वही हिसाब हुए हैं इनके। और मैं हैरान इस बात पर हो रही हूँ कि एक ट्यूशन जो बाजी है, वो बच्चे जो हैं उनको इस तरह के केसेस हमें मिलते थे कि लोग लाइक मर्द जो हैं वो बच्चियों के साथ ज़्यादती करते थे, मगर ये एक बिल्कुल ऑपोजिट है कहानी कि इन्होंने एक छोटे से बच्चे के साथ शादी की है। और हैरत की बात यह है कि इनको जो है उस चीज़ का रिग्लेक्ट तो है ही, मगर इनकी लाइफ क्या है ये अभी तक नहीं पता है। आपके साथ कोई इज्जतदार बंदा शादी करता है तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी गुजर सकेगी?
जी बिल्कुल। आपके पीछे अब कौन है? ना माँ बाप ना बहन भाई, तो पीछे आपको सपोर्ट कौन करे? कोई लड़का ऐसा हो जो मेरे साथ शादी कर ले। राह चलता लड़का तो नहीं शादी कर सकता ना आपके साथ। इसी तरह से कोई आए और आपकी वीडियो देख के आपको कहे कि हाँ मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। कोई मुझे इज्जत से रखे किसी तरह भी तो मैं रह लूँगी। रह लेंगी। और अगर आपके साथ कोई निकाह नहीं करता तो फिर अब मैं पछतावा कर रही हूँ, जलील हो रही हूँ मैं माँ बाप की याद आती है? बहुत ज़्यादा। जाना चाहती हैं घर वापस? हाँ, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो उन्हें क्या मैसेज देंगे? कि वो मुझे अपने पास घर बुला लें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उनकी भी इज्जत गई है, मेरी भी गई है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त आयशा मौजूद है जिनका ताल्लुक गुजरात से है और इनका कहना यह है कि मुझे पछतावा है, मगर कुछ कदम ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी में उठा लिए जाएं तो उनका पछतावा करने से भी मुदावा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन है कि उस बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई, इनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हुई और अब ये दर बदर फिर रही हैं और ये चाहती हैं कोई इज़्ज़तदार फैमिली आकर मुझसे निकाह कर ले। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसके अंदर कौन आएगा, कैसे आएगा? खैर, आप लोग भी अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। और मैं ये अवेयर करना चाहती हूँ उन लोगों को जो छोटी उम्र में, कम उम्री में नादानी करते हैं, गलती करने के बाद अपने माँ बाप का सहारा गंवा देते हैं और किसी का भी सपोर्ट ना होने की वजह से शायद यही लड़कियां जो हैं गलत साइड पर जाती हैं। अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।